ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट नेहा हमें बताएंगे। नेहा, ऐसा क्या हुआ, इतना अच्छे खासे उत्साहित थे फ्राइडे को, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार, कुछ बड़ा डेवलपमेंट आया? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं, आज शुरुआत थोड़ी गिफ्ट निफ्टी की हल्की फुल्की दिखाई दे रही है और डाउ नास्डैक फ्यूचर्स में भी आप देखेंगे ट्रिपल डिजिट लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली उसके पीछे जो मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड की है, उससे थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ आज हम देख रहे हैं कि यूएस फ्यूचर्स में, आप एशियन मार्केट्स में देख लें, वहां दिखाई दे रहा है। निकेई भी ऑलमोस्ट 125 अंक नीचे है। अब आपने जिक्र किया कि शुक्रवार को क्या हुआ। हाँ, बेहतरीन हफ्ता साबित हुआ है अमेरिका के लिए, बेहतरीन शुक्रवार साबित हुआ है। तीनों इंडिसीज मजबूत हरे निशान में बंद हुए हैं। बीते हफ्ते जो तीनों इंडिसीज हैं, यानी कि डाउ, नैस्डैक, S&P, हमने इसमें 3.5 से लेकर 7.25% के वीकली गेन्स बनते हुए देखे हैं। डाउ, S&P यहां पर लगातार दूसरे दिन हमने इन्हें हरे निशान में बंद होते हुए देखा। डाउ में 332 अंकों की स्ट्रेंथ थी, 2 महीने की ऊंचाई पर डाउ है। आप S&P की बात कर ले, 5वें दिन मजबूती देखने को मिली, ये 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। और नैस्डैक, ये हमने देखा ऑलमोस्ट 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में हमने देखा कि जो 90 दिन का ट्रूस था ट्रेड वॉर को लेकर, उसने अभी तक आप कह सकते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट को संभाले रखा है और इसी कारण से हमने पूरे हफ्ते और शुक्रवार को भी अच्छी ट्रेंड एक्सटेंड होते हुए देखी है। एक और पॉजिटिव खबर यह थी कि बार्कलेज, जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़े नेगेटिव थे, उन्होंने कहा है कि अब मंदी में जाने की जो इसकी संभावना है वो नहीं के बराबर है। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रहे। लेकिन मूडीज इसका ओवर द वीकेंड ये कहना कि क्रेडिट रेटिंग यहां पर घटा देना और कहना कि थोड़ा सा यहां पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं कुछ दिखाई दे रही हैं, ये बात आज हम देख रहे हैं फ्यूचर्स को पसंद नहीं आई है। इस बीच कुछ और डेवलपमेंट जो होंगे, जिस पर बाजार की नजर होगी, वो ये कि आज रूस यूक्रेन सीज फायर पर ट्रंप दोनों देशों से तो बात करेंगे, नेटो के सदस्य देश हैं उनसे भी फोन पे बातचीत होगी। थोड़ी ही देर में चीन के कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा निकल कर आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, कल भी इनके ब्याज दरों से जुड़े जो लोन प्राइम लेंडिंग रेट है उनके यहाँ पर फैसला निकल कर आएगा। तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण है और आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई अमेरिकी फेड अधिकारी हैं, उनके वक्तव्य पर बाजार की नजर रहेगी। तो ये सारे जो तमाम फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स पूरे हफ्ते अमेरिका में जो इकोनॉमिक डेटा आएंगे वो तो देखेंगे ही। थोड़ा कमोडिटी मार्केट का भी आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। शुक्रवार को सोना $40 गिर के बंद हुआ। वीक परफॉर्मेंस अगर देखें तो नवंबर 2024 के बाद सोने के लिए सबसे खराब हफ्ता साबित हुआ है। चांदी की बात करें, ये फिसली है। बेस मेटल्स में चौतरफा गिरावट दिखी। इनफैक्ट कच्चा तेल है, ये हमने देखा कि साप्ताहिक प्रदर्शन तो अच्छा रहा, शुक्रवार को इसकी पोजीशन थोड़ा डामाडोल हुई। नेचुरल गैस की कीमतें 2 से 3 हफ्ते के लोस पर आ गई हैं। रॉ शुगर तीसरे दिन कमजोर है और कॉफी वायदा, इसमें काफी बड़ी गिरावट दिखी। डॉलर इंडेक्स 101 के पास सुस्त जरूर था, लेकिन लगातार चौथे हफ्ते यहां स्ट्रेंथ देखने को मिली और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है, इसमें हमने देखा 4.5% के पास है और तीसरे हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स हैं, वहां पर बढ़त देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स, ट्रेजरी यील्ड, इस पर नजर रहेगी। कच्चा तेल यहां पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाले मोड में है, यहां पर नजर रहेगी। और आज सुबह हमने देखा सोने की कीमतों में कुछ रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट $40 से $50 चढ़कर ट्रेड कर रहा है। तो ऑल इन ऑल अभी आप कह सकते हैं कि मामला ठीक ठाक है और एटलीस्ट अगर शुक्रवार के प्रदर्शन को देखा जाए, बीते पूरे प्रदर्शन को देखा जाए, तो यूएस मार्केट से पॉजिटिव संकेत। तो यूएस